नमस्कार दोस्तों, पैसे की पाठशाला में आप लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है। देखिए दोस्तों, ये मेरा यूट्यूब चैनल का पहला वीडियो है और मैं अपने बारे में थोड़ा-सा आपको बता देता हूँ। मुझे फाइनेंस की दुनिया के अंदर ऑलरेडी 10 से 15 साल का एक्सपीरियंस है। आप वो टर्म इंश्योरेंस हो या फिर आपके पास मेडिकल इंश्योरेंस हो, म्यूचुअल फंड्स हो और एलआईसीज़ हो। देखिए दोस्तों, मेरा जो ये चैनल है इसका बनाने का एक सबसे बड़ा उद्देश्य ये था कि मैंने बहुत सारे अपने मित्र दोस्तों से जब कभी भी मेरी मुलाकात होती है और मेरी बात होती है, हर किसी आदमी को कुछ ना कुछ किसी ना किसी इन्वेस्टमेंट को लेके कंफ्यूजन रहता है कि कैसे करें, क्या करें, कहाँ पे इन्वेस्टमेंट सही है, कहीं कहाँ पे इन्वेस्टमेंट सही नहीं है। देखिए, पैसे की इस पाठशाला के अंदर मैं आप लोगों को हर वीडियो के अंदर मैं बस ये नहीं बताने वाला हूं आपको कि क्या आपको कहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्या इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। वो देखिए, आप अपनी समझ से पैसे लगाइए। मैं आपको ये बताऊंगा कि किसमें पैसा लगाने से आपको क्या बेनिफिट मिलने वाले हैं। बस मेरी आप सभी लोगों से एक बहुत ही रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों को मेरी पसंद आता है ये आपको मेरा चैनल और मेरी बताई हुई इन्फॉर्मेशन, प्लीज इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। देखिए दोस्तों, मेरा यूट्यूब पे आने का कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। मेरा बस यही ऑब्जेक्ट है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फाइनेंशियल अवेयरनेस के बारे में इंफॉर्मेशन दे सकूं। चलिए दोस्तों, हम आगे अपना स्टार्ट करते हैं। आज आज हम अपना वीडियो आगे स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज जो मेरा सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो ये है कि लोगों को अभी तक ये नहीं पता है कि एलआईसी और टर्म इंश्योरेंस के अंदर और हेल्थ इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड्स के अंदर किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। क्या एलआईसी क्या होता है, टर्म इंश्योरेंस क्या होता है, हेल्थ इंश्योरेंस क्या होता है, म्यूचुअल फंड्स क्या होता है। चलिए थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ समझा देता हूँ सब इनके बारे में, और उसके बाद आप लोगों को नेक्स्ट वीडियोस में मैं बताऊंगा कि किसमें क्या इन्वेस्टमेंट करना है, कौन बहुत अच्छा है, किसमें आप अपना पैसा बहुत फास्टली ग्रो कर सकते हो, किसमें आपका सेफ हो सकता है। ये चलिए मैं आपको बताता हूँ। चलिए दोस्तों, आगे मैं अपने पैसे की पाठशाला के अंदर जो मैंने आपको बताया हमारा चैनल है, प्लीज इसे बेल आइकन पे प्रेस कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बिकॉज आपको नोटिफिकेशन मिल सके, चीज़ों को आप समझ पाएं। हम बट खुल के बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। तो मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूंगा, देखिए एलआईसी, म्यूचुअल फंड, टर्म इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस में क्या फर्क है। देखिए, हम सबसे पहले इन्हीं के बारे में बात करना पसंद करेंगे। सबसे पहले मैं लिखता हूँ एलआईसी क्या है। ठीक है, एलआईसी एक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है जो गवर्नमेंट के अंडरटेकिंग काम करती है। पूरी तरीके से नहीं, पर काफी हद तक शेयर गवर्नमेंट के पास है। देखिए, ये लाइफ इंश्योरेंस, इसका नाम आप ऑलरेडी आप समझ रहे होंगे, लाइफ को इंश्योर करना इसका है। बट इसके अंदर आप लोगों को दो तरह के बेनिफिट मिलते हैं। एक तो आपको आपका पैसा ग्रो होता है, दूसरा इसमें आपकी लाइफ रिस्क भी कवर होता है। सपोज कीजिए, मैं बड़ी आसान शब्दों में आपको समझाता हूँ। सपोज कीजिए कि आज आप एक इन्वेस्टमेंट करते हैं, जिस इन्वेस्टमेंट के अंदर आप चाहते हैं कि आपका 8-9% के हिसाब से आपका ग्रो करे, राइट, पैसा, और जिसके अंदर आपका लॉन्ग टर्म के लिए आपको आपको पैसा इसमें डालना पड़ता है, जिसमें करीब 15 साल के आसपास का आप हेरोजेंट टाइम होता है, पॉलिसीज का रहता है। इन बिटवीन के अंदर अगर किसी भी तरीके से आपकी को कुछ हो जाता है, फैमिली के अंदर जो मेन पर्सन है उनको तो कराना ही चाहिए एलआईसी, पर अगर किसी तरीके से कुछ हो जाता है तो इसके अंदर आपकी पॉलिसी के अकॉर्डिंग एक आपका सम अश्योर्ड अमाउंट होता है, जो रिस्क वो आपको मिल जाता है, आपके परिवार वालों को। सेकेंडली, इसके अंदर जो अमाउंट आपने डाला होता है उसको आगे मैच्योरिटी के टाइम पे उसका भी बेनिफिट आपके फैमिली वालों को मिल जाता है, जिसमें कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं गारंटेड रिटर्न होता है। और इसीलिए इसका रिटर्न भी कम होता है, बिकॉज इसमें रिस्क भी कवर होती है। आपकी लाइफ अगर कुछ हो जाता है उसका पैसा मिलता है, और फ्यूचर में उसकी जो इन्वेस्टमेंट की लाइबिलिटी आपके परिवार के ऊपर भी नहीं आती। चलिए सेकंड में बात करता हूँ म्यूचुअल फंड। देखिए, म्यूचुअल फंड के अगर मैं बारे में बात करता हूँ तो इसमें हाई रिटर्न है तो हाई रिस्क है। क्योंकि मैं बहुत सिंपल सा समझाता हूँ आपको, म्यूचुअल फंड
एक तरह का स्टॉक मार्केट में बहुत सारे शेयर्स को मिलाकर एक एनएवी बनती है, जिसे कहते हैं नेट एसेट वैल्यू। काइंड ऑफ उनका एक सारांश और एक रेशो निकल कर आता है सारे शेयर का, कि अगर वो शेयर्स बढ़ते हैं तो आपके म्यूचुअल फंड भी बढ़ेगा, और अगर वो घटते हैं तो आपका म्यूचुअल फंड भी घटेगा। म्यूचुअल फंड्स के अंदर सबसे अच्छी बात यह है कि ये सेक्टर वाइज भी होते हैं, राइट, नॉन सेक्टर वाइज भी होते हैं, डेट भी बेस्ड भी फंड होते हैं, बैलेंस फंड भी। देखिए, बट मैं हमेशा आपको सजेस्ट ये करूंगा, हमेशा अगर आप बहुत ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि देखिए हमारे पास प्रीवियसली कुछ 5 सालों के कुछ एक्सपीरियंस है, जिसमें डेफिनेटली पैसा आपका ग्रो किया होता है, बट आपके पैसे का वो रिटर्न मिलना वाला होता है, वो किसी रीजन से नहीं मिल पाता। जैसे 2000 के अंदर आपने पता .com फेलियर आ गया था, फिर 2009 में लीमन ब्रदर्स का फेलियर आ गया था, फिर अभी हमारे पास बीच में कोविड का काम आ गया था। तो उनसे हमारे मार्केट बहुत बुरी तरीके से क्रैश हुए थे। तो देखिए, अगर किसी की पोर्टफोलियो 5-10 साल के लिए है और उसको 20-25% का रिटर्न मिल रहा है, और किसी साल उसका क्रैश होकर उसका रिटर्न 10 के या 5% के आसपास हो जाता है, तो कहीं ना कहीं उसका लगाया हुआ पैसा काफी हद तक उसको नुकसान में डाल सकता है। तो मैं आपको यही समझाना चाहूंगा इस माध्यम से कि म्यूचुअल फंड के अंदर हाई रिस्क और हाई रिटर्न है, बट साथ टू साथ इसमें आप बैलेंस फंड को परचेज कीजिए, उनमें आप पैसा लगाइए। मिनिमम किसी भी तरीके का आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो म्यूचुअल फंड में 10 से 15 साल का एक लॉकिंग अपना लेके चलिए। आप 500 रुपए से 100 रुपए से भी SIP स्टार्ट होती है कुछ म्यूचुअल फंड में, और जितना आपकी कंफर्टेबिलिटी आप आगे डालिए। चलिए, नेक्स्ट हम लोग बात करें टर्म इंश्योरेंस। देखिए, टर्म इंश्योरेंस मुझे लगता है, राइट, और मेरे पिछले करीब 10 सालों का एक्सपीरियंस ये कहता है कि म्यूचुअल टर्म इंश्योरेंस हर उस परिवार में होना बहुत अनिवार्य है जिस परिवार के अंदर आपकी एक प्राइवेट सेक्टर के अंदर जॉब है और आप एक अकेले कमाने वाले हैं अपने परिवार के लिए। देख ले क्यों? क्योंकि देखिए, जब कभी आप अकेले करवाते हैं, समय कभी बताकर नहीं आता, और आपको अगर भगवान ना करे कभी कुछ हो जाता है तो आपके परिवार की देख रेख और उनके आने वाले फ्यूचर एक्सपेंसेस के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? टर्म इंश्योरेंस एक तरीके से गारंटेड है, इसमें छोटा प्रीमियम जाता है क्योंकि इसमें किसी तरह का रिटर्न आपको नहीं मिलता, बट इसमें जो सबसे अच्छी बात है कि इसके क्लेम्स बहुत फास्ट होते हैं, और इसके जो अमाउंट परिवार को मिलता है वो बहुत अच्छा अमाउंट होता है। अगर मैं आपको एक रफ आइडिया दूं कि आप इसमें महीने का 100, 200, 300, 400 रुपए के इन्वेस्टमेंट करके आप कम से कम अपना 60 लाख, 70 लाख या 1 करोड़ तक के रुपए के आप प्रीमियम, आप अपना सम इंश्योर्ड, आप अपने आप को इंश्योरेंस करा सकते हो। अगर कुछ आपको हो जाता है तो उस बिहाफ में आपकी पूरी फैमिली को ये पैसा मिल जाता है, और जो उनके फ्यूचर सर्वाइवल के लिए बहुत अच्छा होता है। चलिए, लास्ट एंड लीस्ट अगर मैं बात करता हूँ हेल्थ इंश्योरेंस। देखिए, हेल्थ इंश्योरेंस टोटली कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये आपके बीमारियों में आपके स्वास्थ्य को किसी तरह की कमी आ जाती है तब ये इंश्योरेंस काम करता है। आज आपको पता है, आज के जमाने पे मेडिकल इंडस्ट्री कितनी एक्सपेंसिव हो गई है, हॉस्पिटल्स के अंदर छोटी छोटी बीमारियां कितनी एक्सपेंसिव हो गई हैं, और बीमारियां कभी बता कर नहीं आती। आज आप देख रहे होंगे कितनी सारी बीमारियां आती हैं, और सबसे बड़ा एग्जांपल अभी आपका कोविड में देखिए, जिन लोगों के पास में इस तरह की चीजें हो गई थी और मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसीज उनके पास थी, तो उन्हें कहीं ना कहीं बहुत बड़े बेनिफिट्स मिले हैं। देखिए, मेडिकल इंश्योरेंस बहुत सिंपल तरीके से काम करती है। आपका परिवार के अंदर आप 2 बच्चे और आपके पेरेंट्स हैं, तो 15-20 हजार रुपए के आपसे लेके पॉलिसीज अवेलेबल हो जाती हैं। मिनिमम मैं आपको बताऊंगा, आपका जो एश्योर्ड होना चाहिए हेल्थ इंश्योरेंस का, वो जो एश्योरेंस वो कम से कम 5 लाख रुपए का होना चाहिए। इससे नीचे की पॉलिसीज को मत लीजिए। और उन पॉलिसीज के अंदर क्या क्या चीजें कवर होती हैं, किस तरीके से क्या चीजें मिलती हैं, किसका आपको पैसा देना होता है, किसका नहीं देना होता, मैं आने वाले वीडियोस में आप लोगों को बहुत ब्रीफ एक्सप्लेन करूंगा पॉलिसी टू पॉलिसी, ठीक है। बट मोरली इसमें आपको कोई रिटर्न नहीं मिलता है, आपका कोई किसी तरह का पैसा वापस नहीं होगा आपका, ना ही इसमें कोई रिस्क, लाइफ रिस्क कवर होती है। हाँ, अगर आपकी कोई बीमारी आ जाती है आपके परिवार में और आपको 2-4 लाख रुपए, 5 लाख रुपए का, जैसा आपने अपने प्रीमियम को लिया हुआ है, अगर कुछ तो आपको देना नहीं पड़ता है, वो आपकी हेल्थ इंश्योरेंस चुकाती है।
ठीक है दोस्तों, यहाँ मैंने आपको सारी चीजों के बारे में बताया। इन्हीं के बारे में, इंडिविजुअल प्लान्स के बारे में, इंडिविजुअल बेनिफिट अपने आगे आने वाले वीडियोस में आपको बताऊंगा। मेरी आपसे एक बहुत रिक्वेस्ट है हाथ जोड़कर, आप लोगों को अगर मेरी ये वीडियोस पसंद आए तो प्लीज 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 सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और आप इसे शेयर भी कीजिए। आप लोगों का मुझे सपोर्ट चाहिए होगा। नमस्कार एंड राधे राधे दोस्तों।